हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक छोटा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक को मैं बार बार कहता हूँ और अभी पिछले मैं कहूँगा 4-5 महीनों के अंदर हमने रेगुलर आपके लिए वीडियोस इसके क्रिएट की है, लेकिन शेयर में अभी उतना बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला है जितना एक्सपेक्टेशन है आने वाले महीनों के अंदर। मल्टी बैगर स्टॉक टारगेट 1000+ के ऊपर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी बातों को समझते हैं डिटेल में, टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये स्टॉक जरूर पसंद आएगा अलग अलग एंगल से। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आपने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आपके लिए एक स्टॉक लेके आए थे जिसका नाम था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। किस तरीके से 137 बिल्कुल हर मंथ पे आपको रेगुलर बेसिस पे मैं कहूँगा उसके बारे में अपडेट किया गया था, बिल्कुल वीडियो के माध्यम से। ऐसा नहीं कि मेंबर स्पेसिफिक वीडियोस क्रिएट की गई थी, बल्कि हर करेक्शन के टाइम पे आपके लिए वीडियोस आए थे। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हाँ भाई, हमने तो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुक किया भी है और अच्छा खासा टारगेट 500 का था, अचीव कर लिया और आज की डेट में 500 से ऊपर ही है, ये मान के चलिए। अब आपको गैर वाह क्यों इंपॉर्टेंट था वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट और मतलब 100 रुपये 150 रुपये से कम में वो मिल रहा था 137 की रेंज में। जनवरी इसी साल जनवरी की बात है जब से उसको ट्रैक किया था। लेकिन सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ अलग ही बात है। ये स्टॉक ना मतलब कुछ अलग बात, टेक्निकल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे भी ये स्टॉक ऐसा लगता है कि अभी लोगों की ना नजरों में नहीं आया। अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो। आने वाले टाइम की अगर बात करें, इस सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने देखा होगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज को आपने देखा कैसा भागा। लेकिन सेंटम ना एक मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मैं एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जिसको कहते हैं ना, हर देश का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, वो कौन सा सेगमेंट है आप खुद सोचिए। डिफेंस एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है, स्पेस टेक्नोलॉजीज एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है, तो उन सेगमेंट में ये ऑपरेट करता है, इसीलिए मुझे ये खास लगता है। सेंटम टेक्नोलॉजीज आने वाले टाइम, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले टाइम में आप खुद देखिए इसका स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटम स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए किसके साथ ये मिलके काम करता है। डीआरडीओ, डिफेंस पीएसयूज, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ऑल हो। और उसके बाद देखिए क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन मेजर मिसाइल्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर एंड सैटेलाइट एप्लीकेशंस। इसी तरीके से रिसेंटली हमने एक और स्टॉक की बात करी थी जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर काम करता है, जो कि जेन टेक्नोलॉजीज था। कैसे वो हमने 90 रुपीज से ट्रैक करना उसको स्टार्ट किया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे उसको भी देख सकते हो कि कैसे कुछ ही हफ्तों के अंदर वो 100 से 200 से ऊपर चला गया, डबल कर दिया आपके पैसे को कुछ ही हफ्तों के अंदर। वीडियो क्रिएट करने के कुछ ही टाइम के बाद कैसा मूवमेंट आया, आपको क्या हुआ। लेकिन ये सारी सिचुएशन को देखो तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वाले स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आप खुद सोचिए कि उनकी खुद की इंपॉर्टेंस कितनी है। और आने वाले टाइम पे आप देखिए किस तरीके से अभी मिसाइल की रेस चल रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट हो रहे हैं, और चाइना, रशिया, अमेरिका, अगर आप देखो यहाँ पे जो आने वाला वॉरफेयर है वो कौन सा है। जैसे कि हम बार बार आपको एग्जांपल दे रहे थे, तब जब ड्रोन की बात कर रहे थे और जेन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे, तो मैं बार बार आपको कहता था अर्मेनिया और अजरबैजान के लास्ट वॉर के बारे में बात करते थे, जो अभी लड़ाई हुई थी रिसेंटली, अर्मेनिया और अजरबैजान। अगर आप थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को थोड़ा सा नज़र में रखते हो तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि किस तरीके से अजरबैजान भारी पड़ा था अर्मेनिया के ऊपर। क्यों पड़ा था, क्या कारण था। अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर्सपेक्टिव से देखो, अभी स्टॉक को साइड में रख लो, स्टॉक भी आएगा, लेकिन अगर आप देखो कि क्यों भारी पड़ा था, इसको बेस से जब आप समझोगे तब आपको क्या, वाह यार क्या बात कह दिया आपने। तो देखिए उसमें देखा था टर्की के ड्रोन्स मेजर थे, इसीलिए हमने आपको कहा था जेन टेक्नोलॉजीज एंटी ड्रोन वाला सॉफ्टवेयर बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा उसका। तो देखिए वही हुआ। और उसी तरीके से इंडिया ने भी एंटी ड्रोन के लिए और आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कही, तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स आगे जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आप जब रिलेट करते हो ना, तो मैं कहूँगा टेक्निकल तो बाद में आता है, लेकिन फंडामेंटली भी जब आप कोई स्टॉक चूज करते हो तो डेफिनेटली इन एस्पेक्ट्स को भी सोचा कीजिए कि कैसे। टेक्निकल लेवल तो हाँ, एंट्री, एग्जिट और मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप अगर आप फंडामेंटली सोच रहे हो किसी स्टॉक के बारे में तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। और सेंटम
स्पेस की बात चल रही है भाई, आगे क्या है? स्पेस। स्पेस ही तो आगे चल रहा है कि कैसे स्पेस के ऊपर और एक्सप्लोरेशन की जाए, कैसे मार्स पे पहुंचा जाए, कैसे और बड़ी लेवल की मिसाइल टेक्नोलॉजीज को आगे इनोवेट किया जाए, उनके ऊपर रिसर्च की जाए। यही यही तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है कि वो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट यहाँ पे करवाता है। सेंटम्स यूनिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ लाइट वेट हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एन ऑन बोर्ड एप्लीकेशन। आप समझ रहे होंगे पार्ट। अब देखिए, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चिपसेट की दुनिया से हैं वो वाकिफ होंगे इसके बारे में, और डिटेल में वो जानते होंगे इसके बारे में। बट हम इस स्टॉक को आपके लिए क्यों लेके आए? अभी रिसेंटली सेंटम की बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक स्पेस इंडियन स्पेस एसोसिएशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम था उसको लॉन्च किया था। तो वहाँ पे भी जब कंपनीज की लिस्ट आई नाम में, उसके अंदर भी जो लीडिंग कंपनीज है जो वहाँ पे हैं, फाउंडिंग मेंबर है उसके, तो L&T, नेल्को, वन वेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंद्र इंडस्ट्री, अनंत टेक्नोलॉजीज, और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो बेल के बाद सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम था मैक्सर इंडिया के साथ। आप देखिए, आप जरूर समझ गए होंगे। लेकिन हम आपके लिए स्टॉक क्यों लेके आए? इससे पहले कब कब लेके आए देखिए, स्टार्टिंग जब हमने स्टॉक की करी थी तो जून 8 को हमने ये स्टार्ट किया था छोटा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नाम से। तब ये शेयर का प्राइस था 433, और ये जो इसका एक डाउन साइड का चैनल चल रहा था वो ब्रेक होने के कगार पे था, और बिल्कुल इमीडिएट हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। फिर अभी रिसेंटली हम सितंबर में भी एक वीडियो क्रिएट किया था जब यहाँ से एक रैली देके अगली करेक्शन पे आया था। तो इन चीज़ों को समझिए। अब मैं आपको टेक्निकल के ऊपर लेके जाऊंगा तो आप खुद ही इन चीज़ों को समझ जाओगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट टेक्निकल है, प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हमको देता है। ये मैंने एक बेसिक चैनल यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इससे पहले 433 का जो रेंज था वो ये लेवल था जून में जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, 433 का ये जून का महीना। और उसके बाद अभी देखिए ज़्यादा दूर नहीं गया है। टारगेट 1000 के अराउंड का हम क्यों रख रहे हैं? देखिए, टारगेट बहुत ऊपर जा सकता है, 900 से 1000 का जो ये रेंज है, और ये इसका इमीडिएट मैं कहूँगा जो कि बहुत जल्दी अचीव होने वाला टारगेट है। और यहाँ से भी अब आप कहोगे यार थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है। देखिए, आप जिन लोगों ने इस एरिया में एंटर किया है, अगर आप लॉन्ग टर्म, ये आपका स्टॉप लॉस है, और इन बिटवीन दिस एरिया ऑलरेडी हमें एक करेक्शन मिल चुका। अब इस मंथली के चार्ट को आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे सिचुएशन, कहाँ 900 के लेवल से ये नीचे आया, फिर वापस आप ये सिचुएशन देखिए, आप खुद कहोगे हाँ यार ये तैयारी हो रही है। इवन अगर आपको मैं कहूँ कि आप ज़रा तसल्ली से देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी हम बात करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम की बात करते हैं? मंथली की बात कर रहे हैं। और इवन इस इम्पल्स के अंदर एक छोटी सी करेक्शन ऑलरेडी हमें देखने को मिल गई है, तो इसे कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब यहाँ से जैसे इसने प्रोग्रेस स्टार्ट करी है, 900 से लेकर 1000 का आप टारगेट जो मान के चल रहे हो, तो किस तरीके की सिचुएशन मिलेगी? जैसे एक करेक्शन अभी इसकी 2 महीने की चली, फिर एक तेजी, फिर कुछ महीने की करेक्शन, और फिर एक रैली, फिर कुछ महीने की करेक्शन, और फिर एक रैली आपको इस तरीके से देखने को मिल सकती है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्या ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको इतने बड़े उतार चढ़ाव से मैं कहूँगा घबराना आपको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप बड़े लंबे टाइम फ्रेम की सोच रहे हो, तो वहाँ पे किस तरीके से आपको कंट्रोल करना होता है। मान लो देखिए, मैं स्टॉक में 420 430 के लेवल पे जब जून से वीडियो क्रिएट किया था, मान लो मैं तब से एंटर्ड हूँ यहाँ पे इस स्टॉप लॉस के साथ। अब इतनी बड़ी जो भी इसमें गिरावट आई है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है। जनरली होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जहाँ पे आप सोचते तो हो मंथली के बेसिस पे गोल लगाना, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, लेकिन आपको एग्जिट क्राइटेरिया और अपना स्टॉप लॉस का पता नहीं होता। आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते हो छोटे टाइम फ्रेम के सोच के, लेकिन सोच आप रहे हो गोल जो आपने अचीव, जो मान के चला, जो आपकी प्लानिंग थी वो थी मंथली की, और आपने इस एरिया में एंटर किया इस स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जब आपने ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड कर ली तो आपको क्या होगा? इस गिरावट में डर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई लाजमी है, भाई ह्यूमन नेचर है, डर लगेगा डेफिनेटली अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी मतलब ज़्यादा होंगी। लेकिन जब आपको पता है भाई आपकी क्वांटिटी अपने गोल के हिसाब से है, मंथली के हिसाब से है, इस रिस्क के हिसाब से है, तो फिर आपको इस फॉल में डर नहीं लगेगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा, मान लो ये चला गया 800 रुपीज़ के लेवल पे, इस रेंज में 760 के लेवल पे, अब अगली जो करेक्शन आएगी,
अब गोल देखिए अलग अलग हो सकते हैं। अब आपने कहा नहीं भाई मेरा तो टारगेट ही ये था और इन एरियाज को, इन लिक्विडिटी एरियाज को देख के मैंने 750 का टारगेट किया है और मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, तब तो भाई ठीक है, आपने बुक कर दिया। और उसके बाद ये चाहे 700 से जाए 7000, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर बीच में करेक्शन मिले तो उसमें एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपका गोल अचीव हो गया। अब मान लो मैंने इसमें जो नेक्स्ट मेरा टारगेट है 920 का है। क्यों है 20 का टारगेट? इन एरियाज को देखते हुए मेरा 920 का टारगेट है। मैंने कहा वाह मैं तो बुक कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, वो मेरा गोल है, मैं बुक कर लूंगा डेफिनेटली। लेकिन आपका गोल क्या है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और इन बिटवीन अगर इसमें बड़ी करेक्शन आएगी तो मुझे यहाँ पे तैयार रहना चाहिए इन करेक्शंस को झेलने के लिए। और जैसे जैसे ये रिजॉल्व होती जाएंगी मेरा स्टॉप लॉस भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉक करना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कब चीज़ें नीचे आ जाए तो लॉक करना होगा। तो इन एरियाज में मैं क्या करूंगा, ट्रेल करूंगा अपने स्टॉप लॉसेस को और उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। अब आपने प्रॉफिट भी लॉक कर लिया, अगर चीज़ें बिल्कुल नीचे आ जाती है तो उसके लिए भी आप तैयार हो। तो ये सिचुएशन, ये छोटी छोटी जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज बनेगा आने वाले टाइम पे? देखते हैं भाई। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने तो बड़ी रडार, लेकिन ये मुझे कुछ अलग, कुछ खास लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वाला शेयर है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।